हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एरोमेटिसिटी इन एनोलिन्स। क्लियर। एनोलिन्स में क्या होता है, जैसे कोई भी रिंग, जैसे 4 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। तो ये क्या है, 4 एनोलिन। क्या बोला जाता है इसको? 4 एनोलिन। एनोलिन 6 मेंबर्ड रिंग, इसको क्या बोला जाएगा? 6 एनोलिन। बट इसका नाम क्या होता है? बेंजीन होता है, सबको पता है, एन्यूलीन। क्लियर है। ये क्या है? एरोमेटिक है, क्योंकि 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या है? एरोमेटिक है। और ये 2 और 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या है? ये एंटी एरोमेटिक है। क्लियर है। जैसे अभी साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। तो इसमें क्या होता है? 2 4 6 8 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो शेप होती है, टब शेप होती है, जैसे टब की शेप होती है, इस टाइप से होता है। ठीक है। जबकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या चाहिए? सारे कार्बन किस में होना चाहिए? एक प्लेन में होना चाहिए। ये क्या है? ये 1 2 3 4 कार्बन तो एक प्लेन में है, लेकिन ये जो 2 कार्बन है ऊपर थोड़े, जैसे मैं मान लूँ इस ये पेपर प्लेन है, ऐसे ऐसे, और ये ऊपर इस टाइप से उठे हुए हैं, यानी कि ऐसे, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे जाके फिर ऐसे, यानी ये वाले ऊपर कार्बन उठे हुए प्लेन से, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? नॉन एरोमेटिक हो जाता है। क्लियर है। जितनी भी बड़ी एनोलिन्स होंगी वहाँ पे जाके क्या होता है, क्योंकि अगर एरोमेट स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, यानी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। क्लियर है। तो जब ये एनोलिन्स होता है, तो इसके केस में क्या है, जब रिंग बड़ी होती है, जब रिंग बड़ी होती है तो वो क्या करती है, एंटी एरोमेटिक जो एनोलिन होंगी वो ऐसी टाइप से अपने कार्बन को प्लेन से ऊपर उठा देती हैं, जिसकी वजह से रेजोनेंस ब्रेक हो जाता है। जब रेजोनेंस ब्रेक हो गया, डीलोकलाइजेशन ब्रेक हो गया, तो वो किस में चला जाता है? नॉन एरोमेटिक में चला जाता है। इसलिए जितने भी नॉन एरोमेटिक एनोलिन्स हैं जो लार्जर हैं, जैसे ये 8 कार्बन की रिंग हो गई, आगे 14 15 16 कार्बन की रिंग आएंगी, वो बड़ी हो जाएंगी। बड़ी होने की वजह से वो क्या करेंगी? एंटी एरोमेटिक तो होंगी, लेकिन उनमें एक कैपेबिलिटी होती है, बड़ी रिंग होने की वजह से क्या होता है, ये अपने एक कार्बन या 2 कार्बन को रिंग से ऊपर उठा देंगे, जिसकी वजह से एंटी एरोमेटिसिटी ब्रेक होने के बाद वो क्या बन जाता है? नॉन एरोमेटिक बन जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्या आ जाती है? थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे और क्वेश्चन करते हैं हम, सिंपल हमने देखा होगा कि ये नेफ्थलीन है। क्या है? नेफ्थलीन। तो इसमें क्या होता है, 2 4 6 8 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। क्लियर है। तो अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर दूं, तो यहाँ पे क्या होता है? एच एच और एच, इनमें क्या होती है? रिपल्सन होती है। जैसे ही इनमें रिपल्सन होगी तो ये प्लेन में होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन में रिपल्सन होने की वजह से ये कार्बन थोड़ा प्लेन से ऊपर उठ जाता है, कार्बन थोड़ा प्लेन से नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाता है? होना तो एरोमेटिक चाहिए, बट कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। क्लियर है। इसी टाइप से अगर यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, एक H लगा दिया और एक CH3 लगा दिया, तो इसमें क्या है? यहाँ पर रिपल्सन होगी इनमें, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा रिपल्सन होगी, क्योंकि एक H की जगह क्या पुट कर दिया? एक CH3 पुट कर दिया, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा रिपल्सन है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। ये भी कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक हो गया। अगर एक और CH3 लगा देता हूँ यहाँ पे, CH3, तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों तरफ CH3 और भी ज़्यादा रिपल्सन हो गई, जिसकी वजह से ये भी क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक हो गया। क्लियर है। होना तो एरोमेटिक चाहिए था,
बट ये क्या है, यहाँ पर इसकी रिपल्सन है, रिपल्सन की वजह से नॉन एरोमेटिक हो गया। अगर नॉन एरोमेटिक में इन तीनों में स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा रिपल्सन है, तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो गया, यानी अस्थायित्व हो गया है इन दोनों के कंपैरिजन में। इन दोनों में क्या है, यहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन है इसके कंपैरिजन में, तो ये इससे तो ज़्यादा स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे हाइड्रोजन है तो रिपल्सन कम है इसके कंपैरिजन में, जबकि इसके कंपैरिजन रिपल्सन ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, ज़्यादा अनस्टेबल हो गया इससे, और कम अनस्टेबल किससे है, इससे। ठीक है, तो इस टाइप से इन तीनों में देखा जाए ए, बी और सी में, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ए, फिर बी, फिर सी। तो इस टाइप से जितने भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है उनमें भी हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा सकते हैं। क्लियर है? अभी बात कर रहे थे हम एनोलिन्स की, जिस टाइप से एनोलिन्स में, अभी इसका एक और मेथड हम कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एनोलिन्स के दोबारा आते हैं। मतलब इस टाइप की जो टप से एंटी एरोमेटिक होते हैं, टप से बनाती हैं, या अपना एक कार्बन ऊपर उठा लेती हैं प्लेन से। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, NH, इसी टाइप से यहाँ पे CH2 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? CH2 भी हो सकता है, CH2। देखो, तो हमने देखा था कि यहाँ पे अब क्या था, HH को ब्रेक करके लिख दिया था इस बॉन्ड को, अब क्या कर दिया, ऊपर ऑक्सीजन लगा दिया, NH लगा दिया, CH2 लगा दिया, तो क्या होगा, ये जो रिंग है ये प्लेन में होती है, किस में होती है, एक प्लेन में होगी, और ऊपर क्या लगा दिया, ऑक्सीजन। जैसे मैं इस पर प्लेन पर मान लेता हूँ इसको, तो ये क्या है, ऊपर ऑक्सीजन इस टाइप से नीचे उठा हुआ है। क्लियर है? तो इसी टाइप से ये नाइट्रोजन है, तो ये रिंग टोटल जो है प्लेन में है, एक प्लेन में होगी, और ये नाइट्रोजन इस टाइप से ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, इस टाइप से ऊपर नाइट्रोजन यहाँ पर हो गया, यहाँ पे फिर बॉन्ड बन गया, यहाँ पे CH2 बन गया, फिर बॉन्ड बन गया। क्लियर है? तो ये प्लेन में होने की वजह से क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तीनों क्या हो गए, ये भी एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक, और ये भी एरोमेटिक। लेकिन अगर इस कंपाउंड की बात करते हैं हम, दोनों तरफ मैं क्या लगा दूं, सॉरी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। क्लियर है? अभी तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन तो ऊपर उठ रहा है, और एक का जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, तब ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये रिंग ऊपर खींचेगी कार्बन को, ये रिंग नीचे खींचेगी, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये एक प्लेन में नहीं रहेंगे सारे एटम, जिसकी वजह से प्लेन ब्रेक हो जाएगा, प्लेन में नहीं रहेंगे तो क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर है? अभी जैसे अगर हम एनोलिन्स की बात करते हैं, अभी ये सब क्या है, ये एनोलिन्स थे। ठीक है, अभी तो यहाँ देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये क्या है, 14 एनोलिन, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, H H H H, तो यहाँ पे देखो इतना रिपल्सन यहाँ पर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, रिपल्सन नहीं होगा, क्योंकि रिंग बड़ी हो गई है, रिंग बड़ी होने की वजह से 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, एरोमेटिक है। क्लियर है? एरोमेटिक। अभी देखो आगे देखते हैं, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 16 पाई इलेक्ट्रॉन होना क्या चाहिए, एंटी एरोमेटिक, लेकिन रिंग क्या हो गई है, बड़ी हो गई। रिंग बड़ी हो गई तो ये एंटी एरोमेटिक से किस में जाना पसंद करेगा,
नॉन एरोमेटिक में, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, अपना 1 या 2 कार्बन कोई सा भी ऊपर उठा देगा और बाकी कार्बन किस में रहेंगे, प्लेन में रहेंगे। जैसे ही प्लेन से ऊपर उठता है कोई भी कार्बन तो कंपाउंड क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है, जिसकी वजह से एंटी एरोमेटिक ना होकर क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। क्योंकि मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा चुका हूँ। कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है तो वो किस में जाना चाहेगा, नॉन एरोमेटिक में। कोई कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है तो किस में जाना चाहेगा, एरोमेटिक में। क्लियर है। तो ये इस टाइप से एनोलिन्स में हम देखते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं, जैसे बेंजाइन है, क्या है, बेंजाइन। अगर इसको देखा जाए ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक, तो एक्चुअल में क्या होता है, इसको इस टाइप से मैं शो कर सकता हूँ। ठीक है, इस टाइप से इसमें बॉन्ड बना होता है। तो इसमें एक्चुअल हमें क्या देखना है, हमें तो यही देखना है। तो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। क्लियर है। तो ये था। अभी अगर यहाँ पर क्या हो जाता, ये ऑक्सीजन ऊपर लग जाता, हम अभी क्या था, एक ऑक्सीजन नीचे है, ऊपर है, एक नीचे है, अरे ऊपर लग जाए इसमें तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। क्योंकि दोनों एक ही साइड में, और ये सारा रिंग किस में हो जाएगी, प्लेन में हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, कुछ लोगों को थोड़ा ये प्रॉब्लम होगी, जैसे बोलते हैं कि ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड नहीं आता है। ब्रेड्स रूल पढ़ा होगा जिन्होंने, तो ब्रेड्स रूल क्या कहता है कि ब्रिज हेड पर कभी भी डबल बॉन्ड और कार्बोकेटायन नहीं आ सकता। बट कब आ सकता है, तो उसकी लिमिटेशन है कि वो 9 कार्बन तक की बात करता है। अगर 9 से बड़ी रिंग है, 10 कार्बन की रिंग है, 11 कार्बन की रिंग है, या 15 कार्बन की रिंग है, तो उस केस में जो ब्रिज हेड होता है, जैसे ब्रिज हेड कार्बन है, उस पर पाई बॉन्ड आ सकता है। क्लियर है। यानी कि अगर ब्रेड्स रूल को भी देखा जाए तो ब्रेड्स रूल क्या कहता है कि ब्रिज हेड पर कार्बोकेटाइन और पाई बॉन्ड नहीं आ सकता, जबकि यहाँ पे पाई बॉन्ड आ रहा है, और पाई बॉन्ड आ रहा है तो वहाँ पे ब्रेड्स रूल बोलता है कि वो प्लेन में नहीं आ सकता। बट ब्रेड्स रूल की भी लिमिटेशन है। वो क्या लिमिटेशन है कि वो 8 या 8 से नीचे तक काम करता है। 8 से 8 नीचे वाले रिंग पर काम करेगा। जैसे ही 9 कार्बन होंगे या 10 कार्बन होंगे तो ब्रेड्स रूल ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन पे क्या होता है, पाई बॉन्ड बन सकता है। क्लियर है। जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या है, सारे एरोमेटिक है। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। अगर ये ऑक्सीजन ऊपर लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है। आज के लिए इतने काफ़ी। एनोलिन्स की एरोमेटिसिटी देखी हमने। क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।